बात सुनो बे ग्रोसरी वालों, मैं इधर का ना जयकांत शिकरे हूँ। कोई बात करता हूँ ना तो एम ही नहीं हवाई फायर मारता, एम ही नहीं स्टोरियाँ सुनाता कि जो हुआ भी ना हो। दिमाग की इख्तराफात, बकवासियात तुम्हें जिसे कहते हैं स्टोरी के नाम पे बता दूँ। मैंने तुम्हें कहा था अफगानिस्तान क्वालिफाई कर गया है वर्ल्ड कप के लिए, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन उसकी हो गई है, लेकिन तुम लोग थे नहीं। अफगानिस्तान और आयरलैंड के भी मैचेस रहते हैं, बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ रहती है, ऊपर तले हैं तीनों टीमें। अफगानिस्तान बांग्लादेश क्वालिफाई कर गया है डायरेक्ट। वेस्ट इंडीज़ को क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे, ये मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ। अफगानिस्तान ने पिछले मैच में ही कर दिया था। इनफैक्ट अफगानिस्तान ने टेक्निकली तो वो जो उनका पहला मैच था ना, जो वॉश आउट हो गया था यार, उसी में कर लिया था। उसके बाद तो सिर्फ समझो ये जो 2 मैचेस हुए हैं और अफगानिस्तान जीत गया, वो स्टाम्प पेपर के ऊपर ठप्पा लगाया है और राशिद खान ने सिग्नेचर अपने कर दिए। आज उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया। पहले ज़रा इधर बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, बांग्लादेश इंडिया और वेस्ट इंडीज़ वाली बाद में तुम्हें बताता हूँ। राशिद खान ने फिर 3 विकेटें ली हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, और ट्रैक्टर को तो वो खा जाता है, अच्छा खासा बैट्समैन है, उसको नहीं हिलने दे रहा। फिर वो दूसरा वो कारमाइकल, उसको भी पकड़ लिया राशिद खान ने। फिर नीचे अडेर को पकड़ लिया, 3 विकेटें वो ली, पिछले मैच में 6 विकेटें ली थी। अच्छा, फिर राशिद खान ने 176 पे 7 आउट हो गए थे अफगानिस्तान के। राशिद खान ने विद द बैट 37 बनाए हैं और इतनी आउटस्टैंडिंग नॉक खेली है जिसकी कोई हद नहीं। फुल टाइम सुकून से टाइम था, ओवर्स थे। उसने कहा भाई साहब कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने एक एंड से आराम से लगा रहा है और उस इवेंचुअली वो मैच जितवा कर पाया। तभी तो वो मैन ऑफ द मैच है। राशिद भाई 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स लेके बैठा हुआ है 2 मैचेस में जो कि कंप्लीट हुए हैं। भाई बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर बड़े मैच में चलता है। तभी तो मैं आपको कह रहा था कि जो मैं अभी कहता रहता हूँ कि रोहित को होना चाहिए वर्ल्ड 2027 के वर्ल्ड कप में। तुम्हें क्या लगता है? अगर रोहित पसंद, हाँ पसंद है, वो एक अलग बात है, रोहित भाई पसंद है, लेकिन भाई मैंने हमेशा टेक्निकल तुम्हें रीजनिंग दी है। बड़े मैच में बड़ा प्लेयर चलता है, ये बात याद रखना। बड़े मैच में अगर कोई छोटा प्लेयर चलता है तो उसका मतलब यह है कि वो छोटा प्लेयर बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, या फिर उस दिन किस्मत की देवी जो है ना वो उसको नीचे से हाथ डाल कर ले गई है ऊपर के, आओ तुम्हें स्वर्ग की सैर कराते हैं, फिर ये हो सकता है। तो इन 2 विन्स के बाद वो ठप्पा लग गया भाई अफगानिस्तान। मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई कर गया। ये मैं अपनी उस पहली वाली उस पर, वो मैंने तुम्हें लगता है मैं एम ही बोल गया भाई, उसके ऊपर वर्कआउट किया हुआ था। मैंने तुम्हें बताया था मैथमेटिकली अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज़ के नहीं चांस डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के। अब पीछे बांग्लादेश वाला बच गया। बांग्लादेश इंडिया की सीरीज़ अगर हो जाती है, ठीक है, जिसके चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं, वो ना कोई रोल ही है उस सीरीज़ का। वो दोनों मुल्कों की पॉलिटिकल टेंशन अभी तक उधर ही हैं। अब ये आज क्या है, आज क्या तारीख है, 11 हो गई है ना, ये 5 को मेरा ख्याल है हसीना वाजिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया में। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ऐसे हालात में, हालांकि वो जो मीनुल हैं, क्या नाम है उनका, मीनुल हक है नाम के, मीनुल इस्लाम, वो जो स्पोर्ट्स यूथ मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने कहा नहीं 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 हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हमने फ़ॉरेन उससे ना फ़ॉरेन मिनिस्टर से बात की है इंडिया के कि यार वो करें आप सीरीज़ का ना कुछ फाइनल करें। सितंबर जो है अगला महीना आने वाला है, इधर आधा महीना ऑलमोस्ट अगस्त का निकलने वाला है, तो वो सीरीज़ अभी ना वो लिम्बो में ही है, उसका कोई कंफर्म नहीं है। वो नहीं होती, ठीक है, बांग्लादेश की बचत है, हो जाती है, लेट सपोज अगर हो जाती है, वो बांग्लादेश को कुट पड़ जाती है लेट सपोज तो उस पर फिर मैं आपको बताऊं कि फिर भी वेस्ट इंडीज़ के वो जो सितंबर के एंड पे 2 मैचेस हैं, कट ऑफ 30 सितंबर से पहले जो कट ऑफ डेट है, ये दूसरा तो है ही 30 सितंबर को, पहले 27 को कि 28 को है। वो अफगानिस्तान को वो वेस्ट इंडीज़ दोनों जीते, ये कुट खाएं, और फिर कहीं जाके वो कोई सर नहीं है जहाँ सब वेस्ट इंडीज़ वाले अपने घर में न्यूजीलैंड को नहीं हरा सके, वो इंडिया के थे। खुद सोचो ना, वो समझ आती है ठीक है इंडिया का थोड़ा ओडीआई में हाथ जड़ा आजकल ज़रा हल्का चल रहा है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो वेस्ट इंडीज़ से अब कूट खा के बैठ जाएं। तो वेस्ट इंडीज़ को क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे। वो जतेंद्र मुझसे पूछ रहा था कि आपने जो 11 टीमें ली हैं 12वीं आप वेस्ट इंडीज़ को कैसे भूल सकते हैं जोई साहब। बात पता है क्या है, वेस्ट इंडीज़ को मैं 12वें पे क्यों मेरे जहन में नहीं आ रहा था, वो इस वजह से
कि ये तीसरा टाइम है कि उनको क्वालिफायर वर्ल्ड कप के खेलने पड़ेंगे। और पिछली दफ़ा 2023 में वेस्ट इंडीज़ किधर थी, किथे सी दसो ना। हम जतेंद्र ऐ कह सकना मैं कि तेरे पीछे मोटरसाइकिल ते बह के सैर करन गई सी, और भाई वेस्ट इंडीज़ हार गई थी क्वालिफायर्स में। नीदरलैंड ने कूट दिया, स्कॉटलैंड ने कूट दिया, शायद जिम्बाब्वे ने कूट दिया, ये क्वालिफाई नहीं कर सके थे। वो बहुत पथेटिक क्रिकेट खेल रहे हैं वो। अगर और एसोसिएट नेशंस की आपने देखी है ना क्रिकेट, ये वर्ल्ड T20 में और आगे पीछे उनको जब मौका मिलता है यार वो बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं। वो नीदरलैंड्स वाले ले गए थे हमें भी, याद करें वो पाकिस्तान नीदरलैंड्स वाला मैच, वो तो राणा नीचे आके जिसे कहते हैं काम डाल गया, वो भी राणे का कैड ड्रॉप हो गया था, याद है। तो भाई एसोसिएट नेशंस बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती हैं, वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेलती हैं कि उन्होंने पकड़ के आईसीसी को लताड़ दिया नए फॉर्मेट के ऊपर। ये स्कॉटलैंड वालों ने और नीदरलैंड्स वालों ने शायद, उन्होंने आईसीसी को पकड़ के पेल दिया कि ये कौन सा तरीका है। और वो सही पेला उन्होंने यार, 14 फॉर्मेट्स करो, 14 टीमें करो, मुकाओ। तुम अभी तक 12 पे ही बैठे हुए हो। तो अफ़गानिस्तान की क्वालिफ़िकेशन पहले से ही कंफर्म थी, अब आप समझ लो और मज़ीद पक्की हो गई है। और मुझे लग रहा है कि मतलब बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, वेस्ट इंडीज़ मैथमेटिकली कहीं पर भी नहीं है। और ये मैं वो सीरीज़ निकाल कर बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस सीरीज़ के होने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया बांग्लादेश सीरीज़, उसके होने के चांसेस अभी तक कोई नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल टेंशन्स कायम हैं। और अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में पॉलिटिकल टेंशन्स नहीं तो फिर रोला है, फिर नहीं हो पाएगी ये सीरीज़। और फिर पॉलिटिकल टेंशन्स के चलते हुए मुझे तो अगले साल के एशिया कप की फिक्र पड़ी हुई है कि वो कैसे होगा फिर अगर इंडिया ना गया तो। मतलब सोचिए एशिया कप बांग्लादेश में है सर, तो अगर पॉलिटिकल टेंशन्स रहीं तो इंडिया तो नहीं जाएगा एशिया कप खेलने बांग्लादेश, फिर क्या करेंगे। यूएई जिंदाबाद, उत्थे करा लांगे, वो तो हर वेले रेडी रहते हैं। हाँ एशिया कप में भाई मैं ना वो उस वाला बच्चा हूँ कि पापा मुझे पता है घर में गरीबी चल रही है लेकिन मेरा वाटर पार्क कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो मेरा ना एशिया कप नहीं कैंसिल होना चाहिए, यूएई करा लेना। हाँ तो इंडिया का तो होना ज़रूरी है ना, और ज़रा चास आती है ना मैचेस की। पढ़ती फैंटी है वो एक अलहदा बात है, लेकिन मज़ा तो आता है ना, क्रिकेट देखने को मिलती है। तो ये सिचुएशन है यार। अफ़गानिस्तान क्वालिफाई कर गया, बांग्लादेश कर जाएगा, आई एम टेलिंग यू। वेस्ट इंडीज़ मुश्किल है, मुझे नहीं लगता वो जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ इंडिया उनको जितवा दे, उधर सीरीज़ ना खेले तो रेटिंग में उनके मेरा ख्याल है कितनी है इनकी, इनकी 77 है वेस्ट इंडीज़ की, और बांग्लादेश की कितनी है 83 आई थिंक सो। नहीं, अफ़गानिस्तान बांग्लादेश गया। पीस आउट।